वेल बाबा लोग कैसे हो। आशीष चंचलानी भाई की एकाकी सीरीज ने सभी के होश उड़ा रखे हैं क्योंकि मिस्ट्री का लेवल काफी हाई है इस सीरीज में, जो कि अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। चैप्टर 5 इज द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस सीरीज बट नोबडी नोज कि इसकी रिलीज डेट क्या है। लेकिन अभी हम एक्सटेंडेड ट्रेलर के बारे में बात करेंगे क्योंकि चैप्टर 4 के एंड में हमें एक सॉलिड ट्रेलर मिला था जिससे आइडिया सेट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5th चैप्टर में कौन कौन सी मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है या क्या कहानी हमें देखने को मिल सकती है और क्या क्लिफ हैंगर एंडिंग हो सकती है सीजन 2 के लिए। तो करते हैं ब्रेकडाउन अपनी कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक द वीडियो एंड नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल हमने शुरू से देखा था सीरीज हमें बहुत घुमाने की कोशिश कर रही है। पहले हमें भूत वाला एंगल देखने को मिला था, देन उसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है तुरंत एलियन इन्वेजन में। कभी हमें सफेद साड़ी में लड़की दिखती है जो एक चुड़ैल का वाइब दे रही थी एंड उसके अगले ही पल हमें यूएफओ को किसी भी लिविंग थिंग को ऊपर उठाते देख रहे थे। ना कि सिर्फ इंसान, वो किसी भी लिविंग थिंग को ऊपर उठा रहे थे। एंड चैप्टर 4 के एंड में हमें एक मिस्टीरियस फिगर भी अपीयर हुआ था एट द एंड, जिसके लिए हमने पिछली एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में जेडाई इन्वेजन की थ्योरी भी बनाई थी क्योंकि एकाकी सीरीज एक बार के लिए स्टार वॉर्स वाला वाइब भी दे रही है। तो जेडाई टर्म हमने स्टार वॉर्स स्टोरी से ही उठा रखा है। यस, हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि जेडाई होगा तो कौन होगा और वो क्या क्या कर सकता है। तो जिसे और भी जानना है इसके बारे में, जेडाई इन्वेजन के बारे में, वो एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो जरूर देख लेना ये वाली। बट उसके आगे की कहानी क्या होगी। चैप्टर 4 के एंड में जो ट्रेलर मिला उसके फर्स्ट सीन में हम देखते हैं बहुत से विलेजर्स हाथ में आग की मसाल लेकर कहीं जाते दिख रहे हैं झुंड में। अब या तो यहाँ 2 एंगल हो सकते हैं। एक तो ये कि या तो ये सभी पजेस्ड हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं, सभी पजेस्ड विलेजर्स को पहले भी देख चुके हैं। जब हमें गांव का इंट्रोडक्शन दिखा तो सभी गांव वाले पजेस्ड ही देखने को मिल रहे थे, उनकी आंखें ब्लैक थी वैसा ही। या फिर ये मोमेंट हमें पास्ट का देखने को मिल रहा होगा। मीन्स हमें अब यहाँ ये पता चलेगा कि आखिर ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था, इस गाँव को ये सांप कैसे लगा होगा, जहाँ खुल के पता चलेगा कि फिर सभी गांव वाले ये क्यों एबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्योंकि आगे एक सीन में हम ये परिवार को देखते हैं जो ऊपर की तरफ देख रहा है एंड ये बिल्कुल भी नॉर्मल लग रहे हैं, किसी भी तरह का कोई पजेशन कोई कुछ नहीं दिख रहा है, इनकी आंखें भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। एंड ऊपर की तरफ देखने का यही मतलब है कि ऊपर यूएफओ इन्हें उठाने आया होगा, बस यही सीन होगा। सो ये सारा बैक स्टोरी का पार्ट होगा जो कि चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में हमें ये सब देखने को मिलेगा। मे बी किसी स्टोरी टेलर के द्वारा, जो अक्सर ऐसे मिस्टीरियस लोकेशन में होता है, मिस्टीरियस स्टोरी एंगल में होता है। एंड में सारे चिट्ठे खुलते हैं कि आखिर ये सब यहाँ हो क्यों रहा है और कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेन रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम पता चलती है। एंड वही एंगल यहाँ पर भी होगा क्योंकि कहाँ सीजन 1 अपने आखिरी चैप्टर पर पहुंच चुका है। चैप्टर 5 इज द लास्ट चैप्टर एंड जो चैप्टर 4 के एंड में हमें मिस्टीरियस फिगर अपीयर हुआ था, मे बी वही बंदा होगा जो कार्तिक एंड उसके दोस्तों को बताएगा, क्योंकि ये कोई हार्डकोर सर्वाइवर होगा स्टार्टिंग से ही जो अभी तक सर्वाइव करते आया है। सो ये तो रहा इस मिस्टीरियस बंदे के लिए पॉजिटिव ब्रेकडाउन, जो पॉजिटिव जेडाई होगा। दूसरा ये कि ये जरूरी नहीं कि ये गुड पर्सन ही होगा, मे बी ये एक बैड पर्सन भी हो सकता है, जैसे हम एक बार के लिए बैड जेडाई भी मान रहे हैं क्योंकि इस ट्रेलर में हमने देखा कार्तिक एंड उसकी गैंग को कोई कुत्तों की तरह मार भी रहा है। कार्तिक हवा में लटका दिख रहा है, तो ये जो जेडाई होगा उसके पास कोई सुपरनैचुरल पावर होगी जो इन्हें पनिश कर रहा होगा, क्योंकि जेडाई के पास पावर होती है, या मारने की कोशिश कर रहा होगा इन्हें। क्योंकि इतना तो है, भूत वाला एंगल कोई भी नहीं है यहाँ पर जो हमें फिर से ये एक्सटेंडेड ट्रेलर में एक बार के लिए भटकाने की कोशिश करी है आशीष चंचलानी ने कि यहाँ फिर से भूत एंगल डाल देते हैं। बट नो, यहाँ ये जरूर इस बंदे के पास कुछ सुपरनैचुरल पावर होगी, क्योंकि अगर एलियन इन्वेजन है तो एलियंस के पास तो थोड़ी बहुत तो पावर होती ही होती है बाबा। तो हम इस बंदे को एज्यूम कर सकते हैं जो कि जेडाई फिगर हो सकता है एंड जेडाई के पास पावर्स भी होती ही हैं। एंड जरूर यहाँ कोई ऐसा बंदा आएगा जो कार्तिक एंड इन सभी लोगों को इस बैड जेडाई से बचाएगा जब ये इन्हें मार रहा होगा। तब उसके बाद वाला मे बी गुड जेडाई जो यहाँ सर्वाइव कर रहा होगा, क्योंकि आपको याद हो चैप्टर 3 में ये आंख के शेप में आग जलते दिखी थी और ये वार्निंग साइन में भी सर्वाइवर ने सेट करा होगा कार्तिक एंड इसके दोस्तों के लिए कि ताकि ये लोग संभल जाएं आगे आने वाली सिचुएशन से के लिए। बट इन्हें समझ में आया नहीं होगा, तभी ये खुद से आ गया होगा और इसे आना भी इसलिए पड़ा होगा क्योंकि बैड जेडाई उन्हें बुरी तरीके से जो मार रहा होगा। पर सवाल ये आता है कि इसे आखिर कार्तिक लोगों की इतनी क्या पड़ी है जो इन्हें बचाने आएगा। ये तो अपना सर्वाइव कर रहा है, तो ये अपनी जान क्यों जोखिम में डालेगा। देखो, हमने सभी ने देखा था कि ये गाँव से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये गाँव इलाइट गार्ड से प्रोटेक्टेड है एंड सारे रास्ते भी क्लोज है, तो फिलहाल कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। एंड ये जो सर्वाइवर है ये बहुत टाइम से कोशिश कर रहा होगा यहाँ से बाहर
निकलने के लिए। एंड जब इसने देखा कि कार्तिक एंड इसके दोस्त भी डेस्परेटली कुछ ना कुछ तरकीब लगा रहे हैं, यहाँ की हार्ड सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं, तो इस बंदे को इनमें वो वॉरियर स्पिरिट दिखी होगी जिनकी मदद से ये इनके साथ मिलकर एक रास्ता खोजने का मिशन सेट करेगा एट द एंड मिलके ये काम करेंगे, यानी ये सभी लोग। क्योंकि ऐसी हॉन्टेड जगह में जहां हर तरफ से दुश्मन या खतरा दिख रहा हो और बाहर निकलने के कोई रास्ते नहीं होते हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई सर्वाइवर यहाँ होता है जो खुद को बहुत हाइड करके रखता है। सो यहाँ भी चैप्टर 5 में कुछ ऐसा ही रिवील होने वाला है। एंड मे बी चैप्टर 5 में यही स्टोरी बिल्डअप होते नजर आएगी कि अब ये लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। क्योंकि चैप्टर 5 में हमें ऐसी जगह पर छोड़ा जाएगा, यानी एंड में, जहाँ हमें सारा सच पता चलेगा इस जगह के बारे में, जो कि एक सॉलिड क्लिफ हैंगर एंडिंग होगी जो ये डिफाइन कर जाएगी कि फक साला अब ये लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। जस्ट लाइक फ्रॉम सीरीज, जहाँ के फ्रॉम विले टाउन में आने का रास्ता तो है, बट एक बार तुम टाउन के अंदर आ गए तो वहाँ से बाहर निकलने का किसी भी तरह से कोई रास्ता नहीं है। और अभी सीजन 4 आने वाला है, स्टिल वहाँ ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाए हैं वहाँ के सर्वाइवर। जहाँ उस टाउन में कोई 30 साल से फंसा हुआ है, तो कोई 4 साल से फंसा हुआ है, तो कोई 2 साल से। तो आशीष भाई जो भी लिख रहे हैं वो सॉलिड कहानी होने वाली है, अगर वो फ्रॉम सीरीज से इंस्पायर हैं तो, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल की मिस्ट्री उसमें अभी तक देखने को मिली है। एंड यहाँ पर भी अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं लगा है, चैप्टर 5 आने वाला है एंड जरा भी हिंट नहीं मिला है कि आखिर क्या कहानी हमें देखने को मिल सकती है। सो मिस्ट्री के लेवल पर एक बार के लिए राइटिंग काफ़ी दमदार होते दिख सकती है मैं एट द एंड सीजन 1 के एंडिंग में। एंड चैप्टर 5 में भी हमें कोई भी मिस्ट्री सॉल्व होते नहीं दिखेगी डेफिनेटली। ये तो तय है कि ये लोग घर कैसे जाएंगे इसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, जरा भी ये तोड़ नहीं निकाल पाएंगे, ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। बस ये जरूर पता चलेगा कि ये लोग अब यहाँ फंस चुके हैं एंड यहाँ इतनी सारी मुसीबतें हो चुकी हैं जो एक टीच पैदा करके जाएगा क्लिफ हैंगर एंडिंग के साथ सीजन 2 के लिए, कि सीजन 2 में आखिर ये कैसे रफ एंड टफ सर्वाइव करेंगे, कैसे यहाँ से निकलने की तरकीबें निकालेंगे, जो होगा डेफिनेटली। सो ये थी थ्योरीज चैप्टर 5 की स्टोरी के लिए। आपकी तरफ से क्या कहानी हो सकती है, तुम्हारे क्या ओपिनियन है, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स से। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।